हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट। ठीक है, आई एम योर नुपुर मैम, सी एस नुपुर अरोरा। ठीक है, योर कंपनी लॉ टीचर, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द कैब का द लेफ्ट पार्ट ऑफ द कैब का चार्जेस, बिकॉज ऑफ we already discussed the CAPCA lots of thing in the CAPCA charges, but now we have to CAPCA consider the CAPCA different aspect of charges, जैसे like register of charge by the CAPCA company। क्योंकि अल्टीमेटली एक बात मुझे बताइए, जब अल्टीमेटली जब कंपनी क्या करती है, चार्ज क्रिएट करती है, तो उसके लिए वी हैव टू कंसीडर द CAPCA लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट इन अवर लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस था कि आपका ये इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की चार्ज के रजिस्ट्रेशन कराने से क्या क्या इफेक्ट होता है। तो मेंटेन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज बाय आरओसी, एज पर सेक्शन 81 आरओसी विल मेंटेन रजिस्टर ऑफ चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कंपनी कंटेनिंग पर्टिकुलर ऑफ ऑल चार्जेस रजिस्टर्ड। बिल्कुल सही बात है, हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। थोड़ा सा उसको ब्रीफ ले लेते हैं, व्यू ले लेते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज, रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन बाय द आरओसी इन ओपन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ एनी। बिल्कुल सही बात है बेटा, वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि कोई कंपनी कोई बंदा अगर जो भी आपको क्या कहते हैं लोन देना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि आपकी एसेट ऑलरेडी कितनी गिरवी रखी हुई है, क्योंकि चार्ज का मतलब गिरवी रखना ही होता है। तो अल्टीमेटली अगर आपकी जितनी भी एसेट गिरवी रखी हुई है और अगर आप उन पर दोबारा चार्ज क्रिएट करना चाहते हो, तो अल्टीमेटली वो सही है या नहीं है, तो ये देखना होता है। एंड डीम नोटिस एनी पर्सन इंटेंडिंग टू lend money or who has lent money to a company can know which of the assert are already charged and extend to which type of charge. Charge binding even on the subsequent purchaser. Provision relating to charge apply even to subsequent purchaser if they had not purchased money property directly from company. The purchaser is required to make reasonable inquiry as to title of the vendor. नाउ रजिस्टर ऑफ चार्ज बाय द कंपनी, डेफिनेटली जितने भी चार्ज रजिस्टर होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं कंपनी के द्वारा। तो एवरी कमीशन मेंटेन एट रजिस्टर्ड ऑफिसर चार्ज ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज इन फॉर्म नंबर CHG 7। आई ऑलवेज सेड कि आई ऑलवेज टोल्ड यू कि आपका गाइस की यू कैन स्किप द आपका फॉर्म नंबर, बिकॉज ऑफ इट्स माई जैसे बोला ना, ये आदत बन चुकी है कि मुझे क्या करना है, आप लोगों को बताना ही है। The copy of instrument creating the charge shall also be the kept at the register office of company along with the kept register of charges। ठीक है, कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज शैल आल्सो बी केप्ट एट रजिस्टर ऑफिस। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा रजिस्टर ऑफ चार्ज क्या करेगा, देखेगा, इंस्पेक्ट करेगा, तो वो ये वो उन डॉक्यूमेंट्स को भी देखना चाहेगा जिसके थ्रू कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया होगा। एंड द एंट्री इन द रजिस्टर ऑथेंटिकेटेड बाय डायरेक्टर सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और द अदर पर्सन ऑथराइज्ड। Company will maintain this register for the lifetime of the company. An instrument creating charge or modification of charge shall be preserved for a period of 8 years from the date of the satisfaction of charge by the company। बिल्कुल, the entry in the register authenticated by director। और जो ऐसा नहीं है कि आपने रजिस्टर में एंट्री करते और उसके बाद उसको किसी ने ऑथेंटिकेट नहीं किया, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए वी हैव टू नीड द डायरेक्टर कंसर्न। तो entry in the register authenticated by director, secretary of the company and the person authorized, and the company maintain the register of lifetime of the company। बिल्कुल, ये जो रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं for the lifetime of company। Instrument creating charge, modification of charge shall be preserved for a period of 8 years from the date of the satisfaction of charge by the company। उसके बाद क्या होता है, द लिक्विडेटर एनी अदर क्रेडिटर, ठीक है, शेल नॉट टेक इनटू अकाउंट एनी चार्ज क्रेडिटेड अनलेस रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार एंड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज गिवन बाय रजिस्ट्रार। बिल्कुल, इन लिक्विडेटर एनी अदर क्रेडिटर, बिल्कुल जो लिक्विडेटर होगा या कोई भी क्रेडिटर होगा, शेल नॉट टेक इनटू अकाउंट एनी चार्ज क्रेडिटेड अनलेस रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार एंड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज गिवन बाय रजिस्ट्रार। एंड नथिंग इन सबसेक्शन 3 should prejudice any contract obligation for the repayment of the money secured by आपका चार्ज। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बोला कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन फॉर द repayment of money secured by आपका चार्ज। उसके बाद पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन, इन्होंने बोला कि अल्टीमेटली जब भी कंपनी क्या करती है, चार्ज क्रिएट नहीं करती है या डिले होने के बाद भी सीजी से कॉन्डॉन नहीं कराती है, क्षमा याचना नहीं करती है, रजिस्ट्रार को चार्ज टाइमली प्रॉपर टाइमली क्या नहीं करती, रजिस्टर नहीं कराती है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई बता देता है कंपनी के बिहाफ पर, या चार्ज होल्डर ही रजिस्टर कराने जाता है, तो कंपनी के ऊपर उसके ऑफिसर्स के ऊपर क्या लगती है, पेनल्टी लगती है। क्योंकि आप खुद सोचिए, दिस इज द पार्ट ऑफ द कंपनी ड्यूटी। अगर उसने पैसा लिया है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है उस पैसे को वो रजिस्टर कराए, लोगों को बताए कि हाँ मेरी एसेट पर इतना इतना चार्ज क्रिएट हुआ है, बट स्टिल अगर वो नहीं बताता है तो उसके लिए कंपनी को पनिश किया जाता है। तो पनिशमेंट के रूप में कंपनी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपी। एवरी ऑफिसर कंपनी यूज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल मे बी extend to 6 months, or with fine which shall not be less than 35,000 which may extend to 1 lakh रुपी, और with both। बिल्कुल सही बात है कि मतलब जहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोला कि 1 लाख रुपए जो एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी यूज इन डिफॉल्ट पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म
which may extend to 6 months, or with fine which shall not be less than 25,000 rupees, which may be extend to 1 lakh, और वो दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अब इन्होंने केस लॉ बताया है, इसको आप देखिए, यू कैन रीड द क्या आपका केस लॉ, मतलब फोकसली कि आप उसको फोकस से देखिए कि विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल विद द रजिस्ट्रार, विद द ओरिजिनल लोन टेकन ऑन द मॉर्गेज और मशीनरी वन मर्ज इन द क्या आपका सब्सिक्वेंट लोन ऑफ हायर अमाउंट, क्योंकि आप ये देखिए कि कोई भी मशीनरी है, ठीक है, अगर मान के चलो उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है और मतलब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और उसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया जा रहा है थोड़ी शॉर्ट अमाउंट का, तो अल्टीमेटली उसके ऊपर आपको बाद में भी क्या करना है, आप उसके ऊपर बाद में भी क्या कर सकते हैं और चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने यही बोला कि मशीनरी मर्ज इन सब्सिक्वेंट लोन ऑफ हायर अमाउंट फ्रॉम द सेम पार्टी एंड विद स्टिपुलेशन इन द लेटर एग्रीमेंट दैट द अर्लियर चार्ज स्टैंड्स अप सस्पेंडेड और एक्सटिंग्विश्ड। तो इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं कि इन केस ऑफ दिस टाइप इट सीम्स दैट ओरिजिनल चार्ज स्टैंड सस्पेंडेड एक्सटिंग्विश्ड कॉन्सिक्वेंट टू इट्स मर्जर विद द न्यू चार्ज। बिल्कुल सही बात है। तो देयर शुड देयरफॉर बी नो ऑब्जेक्शन टू परमिट्स इन सच केस द कंपनी ऑफ टू फाइल फॉर्म CAG 4 to section 82 of the Companies Act, provided the lender has no objection to satisfaction of the क्या आपका new document as a क्या आपका fresh charge, कि आपको क्या करना होगा, no objection to satisfaction of the new document, no objection to the satisfaction of new document as a क्या आपका fresh charge। अगर वो मर्ज हो चुका है पुराने वाले किसके साथ, चार्ज के साथ, तो अल्टीमेटली आपको फ्रेशली क्या करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और ना ही उसके लिए आपको फ्रेशली चार्ज क्रिएट करने की जरूरत है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए नो ऑब्जेक्शन टू द satisfaction of new document as a क्या आपका फ्रेश चार्ज। क्योंकि लिखा ना विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल विद द रजिस्ट्रार व्हेन ओरिजिनल लोन टेकन ऑन द मॉर्गेज और मशीनरी मर्ज इन ए सब्सिक्वेंट लोन। अगर आपके पुराने वाले लोन के साथ नया वाला लोन मर्ज हो जाता है फ्रॉम द सेम पार्टी, मतलब क्योंकि आपने एक ही पार्टी से पहले क्या लिया था, जैसे मान के चलो कि एक पार्टी से आपने क्या लिया था, 2 लाख रुपए का लोन लिया था, अब आपने उसी से 4 लाख रुपए का लोन लिया और सेम मशीनरी के ऊपर ले लिया, तो उस केस में आपसे पूछा गया है कि क्या उसके लिए आपको जो अर्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। नहीं, वो नहीं होगा, और उसमें आपकी मर्जी होती है कि आप उसके लिए फ्रेश चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं, नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, क्योंकि अल्टीमेटली उस बंदे का अब आपको उस असेट के ऊपर ज्यादा चार्ज क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको उसको मॉडिफाई कराना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन होगा, बट ये नहीं है कि आपको प्रॉपर तरीके से सारी रिक्वायरमेंट पहले वाली पूरी फुलफिल करनी पड़ेगी। Whether funded interest is modification of charge, इन्होंने बोला whether funded interest is modification of charge in Andhra Pradesh State Financial Corporation versus क्या आपका गुरु अपम स्वामी oils, appellant financial institution had created क्या आपका charge over property of company in liquidation respect of principal amount plus interest. Some of the interest was kept in a separate account called funded interest account. So hence there is no modification of charge required to secure such funded interest. बिल्कुल सही बात है, साफ साफ मना कर दिया इन्होंने कि जो appellant financial institution था उसने create किया था charge over the property in company liquidation respect of principal amount plus interest. Some of the interest was kept in a separate account called funded interest account, and hence there is no modification of charge required to secure such funded interest. तो वर इस फॉर्म से देखिए अब इन्होंने बता रखे हैं, मैंने आपको पहले ही कहा है, ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है डालना, यू कैन स्किप, और स्किप करने के लिए मैं खुद कह रही हूँ आपको बिकॉज ऑफ इन बीकॉम, ठीक है, नो नीड टू क्या आपका लर्न द फॉर्म नंबर, नो नीड टू मेंशन द फॉर्म नंबर, इफ यू मेंशन तो इट्स वेरी सरप्लस पार्ट ऑफ योर क्या आपका आपकी तरफ से सरप्लस पार्ट हो जाएगा, बट अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी मैंने मेंशन कर दिया CHG 1 फॉर व्हाट, CHG 2 फॉर व्हाट, CHG 3 फॉर व्हाट, CHG 4 फॉर व्हाट, CHG 5 मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन टू रजिस्ट्रार, CHG 6 इसके आपका नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सेसेशन ऑफ रिसीवर मैनेजर, ठीक है, CHG 7 रजिस्टर ऑफ चार्जेस, CHG 8 एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले शैल बी फाइल्ड विद द क्या आपका CG, CHG 9 क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग द चार्ज इन फॉर डिबेंचर इंक्लूडिंग रेक्टिफिकेशन, CHG 10 इज एप्लीकेशन फॉर डिले टू द क्या आपका रजिस्ट्रार। इसके अलावा इफ यू गाइज हैविंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, ठीक है, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया, तो you guys can discuss with me on the आपका Zoom class. In case if you are not attending the Zoom class, you can WhatsApp me, you can call me, you have my numbers. पर वही कहना कि जब तक वीडियो देखोगे नहीं मेरी ये बात तुम्हें पता कैसे चलेगी, तुम लोग क्लास में इतना कम आते हो, तुम लोग वीडियो ही नहीं देख रहे हो, तुम लोग वीडियो देखने से हमें क्या पता नहीं चलेगा कितने लोग व्यू कर रहे हैं, पर व्यू तुम लोग करते नहीं हो, मतलब तुम लोगों को भी आदत है कि तुम लोगों के टीचर्स तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं क्लासेस, बट तुम लोगों की आदत है कि तुम अल्टीमेटली उनका क्या करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं उस चीज का। तो आप उस चीज से बचिए प्लीज। आप अल्टीमेटली जब इतनी फीस दे रहे हैं तो आप उसका एडवांटेज लीजिए, आप क्लासेस देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए, इनफैक्ट हम आपको यहाँ पर भी बुलाएंगे, बट आप लोग जब ना व्यू करते हैं ना देखते हैं तो सीधी सी बात है हम आपको बुलाएंगे भी कैसे, क्योंकि प्रॉब्लम बैचेस लिए जाएंगे कॉलेज में, ठीक है, कम स्ट्रेंथ के साथ लिए जाएंगे, बट एग्जैक्टली लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके साथ ही टेक केयर गाइस।
थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्या आपका योर कंसर्न। ठीक है, ओके बाय गाइस, टेक केयर।